Hi students, welcome to Purity Patent. So इस वीडियो में देखेंगे about how to prepare for the counseling for the radiography and the BMLS course at the UCMS. UCMS का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस होनी है, उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं, किस रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना है, कौन सा कोर्स मिलेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा फीस वगैरह कितनी है, सारी चीजें डिटेल्स जो है पहले बता दी थी, बॉन्ड पॉलिसी वगैरह आप जो पुराने वाली वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास रिजल्ट फॉर द बीएससी रेडियोग्राफी एंड फॉर द बीएमएलएस एंड दिस इज द कंबाइंड मेरिट लिस्ट। अगर हम बात करें लास्ट टाइम की, तो लास्ट टाइम करीब 236 लोगों ने जो एग्जाम है दिया था, बट इस बार जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है बढ़ गए हैं, हालांकि सीटें भी बढ़ी हैं इस बार, तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। बाकी अवेयरनेस वगैरह काफी हो गई थी इस बार, लास्ट टाइम तो पता ही नहीं चल पाया था कि फॉर्म आया है कब। तो अगर हम बात करें टोटल कैंडिडेट्स की, तो ये देख सकते हैं दिस इज द कंबाइंड मेरिट लिस्ट, बीएससी रेडियोग्राफी और बीएमएलएस इनके लिए कंबाइंड मेरिट लिस्ट है ये। अगर हम बात करें टोटल कैंडिडेट्स की, तो अराउंड 500 कैंडिडेट जो हैं इस बार अपीयर हुए थे फॉर द एग्जाम। तो ये देख सकते हैं टोटल 592 और अदर वी कैन से अराउंड 600 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था इस बार। सो दिस इज द कंबाइंड मेरिट लिस्ट। अगर हम इंडिविजुअल मेरिट लिस्ट की बात करें, तो दिस इज फॉर द रेडियोग्राफी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दोनों ही फॉर्म भरे थे, क्योंकि अगर आप जो सिंगल रिजल्ट्स हैं वो देखोगे तो उसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और हालांकि बीएससी रेडियोग्राफी इसके लिए ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। तो अगर हम सीट्स की बात करें, तो जो रेडियो डायग्नोस्टिक्स है उसमें टोटल 45 सीट्स थी, जिसमें से 30 सीट्स इन द यूसीएमएस, 10 सीट्स इन द एलएचएमसी एंड 5 सीट्स इन द जिपमर। तो टोटल यहाँ पर इस तरह से 45 सीट्स आ रही थी। और अगर हम बीएमएलएस कोर्स की बात करें, तो बीएमएलएस कोर्स में टोटल सीट्स थी इट इज 30, तो टोटल 75 सीट्स यहाँ पर हो जाने वाली हैं। लास्ट टाइम जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया था, तो यहाँ पर इन्होंने सभी कैंडिडेट्स को बुला लिया था, जो 236 कैंडिडेट्स थे सभी को इन्होंने कॉल किया था काउंसलिंग के लिए। हालांकि जो काउंसलिंग होगी वो तो मेरिट लिस्ट के बेस पे होगी, मगर इन्होंने बुला सभी को लिया था। तो आई थिंक इस बार ये ऐसा नहीं करेंगे। टोटल कैंडिडेट्स जो है ये 600 के अराउंड हैं, तो इतने कैंडिडेट्स को तो नहीं बुलाएंगे। तो ये करीब 250 जो कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट उनको बुला सकते हैं, या मैक्सिमम मान लो जो 50% कैंडिडेट्स हैं 300 के अराउंड उनको बुला सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि सीट मिल ही जाएगी। अगर रैंक की बात करें, तो जो फर्स्ट रैंक थी इस बार दैट इज ऑन द 304 मार्क्स। इसके अलावा 276 मार्क्स पे रैंक 8 है, रैंक 4 देख सकते हैं इन द 292 मार्क्स, 284 पे रैंक 7 है, रैंक 2 है 304 मार्क्स पे और रैंक 3 है 300 मार्क्स पे। तो अगर आपके मार्क्स 250 या इससे ऊपर आ रहे हैं, तो उस केस में एडमिशन के काफी ज्यादा चांसेस हैं। या अगर हम रैंक की बात करें, तो अगर आप 100 रैंक तक आ रहे हैं, तो उस केस में एडमिशन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि सीट जो है वो करीब 75 ही है, मगर क्योंकि सभी लोग एडमिशन नहीं लेंगे या किसी ने किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया होगा, तो उस केस में जो सीट्स है ये बचेंगी। तो उस केस में 100 के अराउंड जो है एडमिशन मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होंगे। इसके अलावा 125, 130 इसके अराउंड भी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। तो भले ही आपकी रैंक कितनी भी हो, 150 भी हो, काउंसलिंग तो अटेंड करनी ही है आपको। मे भी वहां पर कई सारे कैंडिडेट्स ना आए, उन्होंने कोई और जो कोर्स ऑप्शन है वो चुन रखा हो। तो ये तो बात रही कट ऑफ एंड काउंसलिंग की। नाउ लेट्स सी कि आपको प्रिपेयर क्या क्या करके रखना है और काउंसलिंग होने के चांसेस जो है वो कब तक हैं। तो हमारे पास लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उससे हम एक आइडिया लेते हैं कि कब तक जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, तो 14 जून को जो रिजल्ट है वो आ गया था, और जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है ये 3 जुलाई को आ गया था। मीन्स आप मान लो कि 15 to 17 डेज के गैप में जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो आ गया था। इस बार जो रिजल्ट है वो मान लो आप 10th के करीब अराउंड आया है। तो इसे अगर हम 15-17 दिन लेके चलें, तो 25 जून से लेकर और 30 जून के बीच में या 1 जुलाई के बीच में इसमें काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और काउंसलिंग जो बुलाया गया था, ये बुलाया गया था 19 जुलाई को। तो यहाँ देख सकते हैं, दिस इज नोटिफाइड दैट द काउंसलिंग फॉर द एडमिशन टू द बीएससी एमटीआर कोर्स हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन द 19 जुलाई 2024। तो लास्ट टाइम जो काउंसलिंग हुई थी वो 19 तारीख को हुई थी। तो इस बार अराउंड जो काउंसलिंग है वो 15 के अराउंड हो सकती है, 15-19 इन सबके बीच में। और सिंपली वी कैन से जो मिड जुलाई है उसमें काउंसलिंग होगी। और ये देख सकते हैं लास्ट टाइम जो अपीयर कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट, तो टोटल यहाँ पर 232 कैंडिडेट्स से सबको ही बुला लिया गया था काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि बेसिकली आपको फॉलो क्या क्या करना है काउंसलिंग के लिए। तो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स। तो पहली बात तो जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो टाइम पे पहुंच जाना है आपको। और सारे ही आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी रेलेवेंट है, अभी देखेंगे कौन कौन से चाहिए, वो सारे लेके जाने हैं अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज। और आप कम से कम 3 सेट फोटोकॉपीज के रखना। इसके अलावा स्कूल से जो फाइनल मार्कशीट मिलेगी ओरिजिनल वाली, वो लेके जानी है। इट इज मेड क्लियर टू ऑल द कैंडिडेट्स
for not having the final mark sheet or certificate of the eligibility qualification as per the required of prospectus at the time of counseling shall not be considered for admission or the waiting list। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले ही होने चाहिए। इनकेस अगर इक्वल मार्क्स रहते हैं तो ये क्राइटेरिया दे रखा है टाई ब्रेकिंग का, तो ये कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनसे बिलोंग करते हैं, आपको पहले भी बताया था, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च 2025 इसके बाद का होना चाहिए, या सिंपली बात करें 1 अप्रैल 2025 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले का वैलिड नहीं होगा। तो अगर आपने नहीं बनवाया है तो अभी भी टाइम है, आप बनवा सकते हैं उसे। इसके अलावा ये बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन रिस्पेक्ट टू द कैंडिडेट्स हु विल ऑफर द एडमिशन shall be retained during the above counseling for the entire span of the course. Hence, the candidates are advised to retain scanned photocopy of the same for other uses as of the original certificates will not be released before the passing course। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो अपने सर्टिफिकेट्स हैं उसकी कम से कम 5 बढ़िया से फोटोकॉपी करा के रख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जमा हो जाएंगे कॉलेज में, और जब तक आप पास नहीं कर लोगे तब तक डॉक्यूमेंट्स आपको दिए ही नहीं जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के काम तो इधर उधर पड़ते ही रहते हैं, फिर आप कॉलेज से मांगने जाओगे आपको मिलेगा नहीं। तो इस वजह से आप एक तो स्कैन करके रख लेना, फोन से स्कैन कर लेना बढ़िया से कलर। इसके अलावा जो फोटोकॉपी है वो भी आप रख लेना साफ सी करवा के, कम से कम 5 से 6 सेट, क्योंकि 3 साल तक आपको मिलेंगे नहीं डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो इसकी कोई ज्यादा टेंशन है नहीं, क्योंकि कॉलेज से आपका जो मेडिकल फिटनेस है वो हो जाएगा। और बाकी काउंसलिंग की एक ही डेट होगी, सिंगल राउंड में ही काउंसलिंग होगी, कोई भी सेकंड या थर्ड राउंड यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी लोग को एक ही बार बुला लिया गया है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक श्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹50,000 आपको जमा करना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। इसके अलावा स्टाइपेंड विल नॉट बी पेड ड्यूरिंग द कोर्स, तो स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलेगा आपको। श्योरिटी बॉन्ड 50,000 रुपए का है कि आपने बीच में कोर्स छोड़ा तो आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी। दूसरी बात, अब बात करते हैं चेकलिस्ट की, आपको चाहिए क्या क्या होगा काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको देख भी सकते हैं क्या क्या चाहिए होगा। तो पहले तो एडमिट कार्ड इशूड बाय द कॉलेज फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए होगा। इसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास का बोर्ड सर्टिफिकेट, मिस स्कूल से जो भी मिला है आपको 12th क्लास को, सारी चीजें लेके जाना। इसके अलावा एक चाहिए होगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया है। अब इसमें दिक्कत ये आती है, कई सारे जो बच्चे हैं उन्होंने 1 साल पहले या 2 साल पहले स्कूल अटेंड किया था। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इट इज वैलिड फॉर द 6 मंथ ओनली। तो अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने एरिया के एमएलए या किसी भी गैजेटेड ऑफिसर उनसे बनवा सकते हैं। फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, आप उसको भर के फोटो लगा के और साइन करवा सकते हैं। तो वैसे सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि हमने तो 2021 में पास किया था, 22 में पास किया था, तो उस केस में आप इस तरह का जो काम है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी, रिसेंट 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मेंशनिंग नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन फ्रंट, तो फोटो चाहिए होगी आपको, और वहां पर आपका यहाँ पर नेम होना चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ऐसी 6 फोटो चाहिए, तो आप सब पहले से खिंचवा के रख लेना। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो आप बाहर से भी बनवा सकते हैं या कॉलेज से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको सबमिट करना पड़ेगा एक एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट, खुद की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से। 2 एफिडेविट बनेंगे, आप नोटरी वाले के पास जाएंगे वो बना देंगे। 2 एफिडेविट बनेंगे, एक आपकी तरफ से बनेगा एंटी रैगिंग का और एक पेरेंट्स की तरफ से बनेगा। ऑनलाइन एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फॉर्म अवेलेबल एट दिस एंड दिस वेबसाइट, तो यहां से आप एंटी रैगिंग का जो ऑनलाइन डिक्लेरेशन है वो निकाल सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल वगैरह भरनी पड़ेंगी आपको, वहां से निकाल लेना। इसके अलावा जो रिजर्व सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए SC/ST का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ फादर SC/ST सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट, साथ में आपको ओबीसी है तो NCL भी चाहिए होगा। तो ये सारे जो है एक करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, बता ही दिया आपको कैसे चाहिए। इसके अलावा अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इन सर्विस कैंडिडेट के लिए NOC, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर कोई वार्ड कोटा है, आपके पेरेंट्स जो है काम करते हैं UCMS में या LHMC वगैरह में, तो उस केस में वार्ड कोटा जो है वो लग जाएगा। तो अगर ऐसा है केस तो उस केस में ये वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इसके अलावा बॉन्ड एफिडेविट ऑफ ₹100 ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली, बॉन्ड का एफिडेविट और वो ₹100 के पेपर पे बनेगा, तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ अबव सर्टिफिकेट्स, जितना भी आप ले जाएंगे जो बताए हैं सर्टिफिकेट्स, इन सबकी एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज चाहिए होंगी। और जैसे आपको पहले बताया कि कम से कम 5 से 6 सेट फोटोकॉपीज साफ सुथरी करा के रख लेना, क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं आपको डॉक्यूमेंट, और फिर आपको कहीं पर ही फॉर्म भरना पड़ेगा, कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे,
तो उस केस में आपको मिलेंगे नहीं, तो बड़ी दिक्कत होती है फिर। तो ये सारे हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो जैसे 19 तारीख को काउंसलिंग हुई थी लास्ट टाइम, और जो फाइनल रिजल्ट आ गया था 3 अगस्त को। तो लाइक इस बार भी जो काउंसलिंग है, मान लो कि 15 ऑफ जुलाई तक हो जाती है, तो उस केस में विद इन 10 डेज जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये समझ लो कि जुलाई में आपका पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप अपने आसपास जो है बाहर से भी बनवा सकते हैं। अगर ये उसी टाइम मांग रहे हैं तो मे बी एडमिशन के बाद मेडिकल फिटनेस जो है वो ना करें, आपको उसी टाइम पे सबमिट करना रहे, तो आप बाहर से भी किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 100 रुपए में या फिर 70 रुपए में, 150 रुपए में बन जाता है। एक परफॉर्मा होता है उसका, डाउनलोड कर लेना आप, फोटो चिपका के और साइन करा लेना। तो ये थी काउंसलिंग की डिटेल्स फॉर द बेसिक रेडियोग्राफी एंड फॉर द BMLS कोर्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप जैसे ही कई सारे बच्चे मिल जाएंगे, जहां पर आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर कैरियर्स, एंड आपकी भी वहां पर हेल्प हो सकती है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऐसे ही एडमिशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी फोकस, कीप लर्निंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके।